गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। एक और खबर जो कोटा से आई, आईआईटी के बच्चे के बारे में आपने पढ़ा होगा। न्यूज़पेपर में आया कि एक बच्ची ने जो है वो आईआईटी की तैयारी कर रही थी, अपने पेरेंट्स को 4 लाइन का एक सुसाइड नोट लिखा और लिखा उसमें कि मैं नहीं कर पाऊँगी इसलिए मैं जा रही हूँ, ठीक है। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि बच्चे इतना अधिक डिप्रेशन का शिकार क्यों हो रहे हैं? क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि नीट का एग्ज़ाम नहीं निकला तो जीवन खत्म कर लेना है, या आईआईटी का एग्ज़ाम नहीं निकला है तो मेरे जीवन का कोई मोल नहीं है, ठीक है। क्या किसी व्यक्ति का जन्म इसीलिए हुआ था? जब उसका जन्म हुआ डे 1 पे क्या किसी ने उससे कहा था कि तुम्हें नीट का एग्ज़ाम ही निकालना है या आईआईटी का एग्ज़ाम ही निकालना है, नहीं निकलेगा तो तुम्हारा जीवन किसी काम का नहीं है? ऐसा कौन कह गया और ऐसा क्यों हम सोचते हैं? मुझे इस बात से बड़ी चिंता है कि हम सभी लोग जो है ना एक स्यूडो परसेप्शन में जी रहे हैं। हमको लगता है कि यदि मैंने ये एग्ज़ाम नहीं निकाला तो मेरी मेरी इज़्ज़त का क्या होगा? मेरी मेरी रेपुटेशन का क्या होगा? मेरे परिवार का क्या होगा? परिवार वाले क्या बोलेंगे? अरे भाई कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये सब तुम्हारे दिमाग में गोल-गोल, गोल-गोल चल रहा है, ठीक है? हम इस बात से परेशान नहीं है कि एग्ज़ाम कठिन है। हम इस बात से परेशान नहीं है कि एग्ज़ाम निकालने के लायक शायद हम नहीं हैं। हम इस बात से परेशान नहीं है कि एग्ज़ाम जो है वो उसमें कॉम्पिटिशन बढ़ता चला जा रहा है। हम सिर्फ़ इस बात से परेशान हैं कि हम दूसरे से अपनी तुलना कर रहे हैं और तुलना में अपने आप को कम पा रहे हैं। हम इस बात से परेशान हैं कि दूसरे आगे निकल रहे हैं और हम पीछे रह रहे हैं, और हम हमारा जो पीछा रहना है, क्या कोई मकसद है इसके पीछे? क्या ये कुछ हमारे लिए बेहतरी के लिए हो रहा है? क्यों हो रहा है हम समझ नहीं पा रहे। हाल ही में मैं जब बाहर गया तो मैंने बाहर जाके अब्रॉड गया तो वहाँ पे मैंने कुछ मेडिकल कॉलेज विजिट किए और वहाँ मैंने जो है वो कोई रिकॉर्डिंग नहीं किया मैंने, जानबूझ के कोई रिकॉर्डिंग नहीं किया मैंने, क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि हर जगह जाके तमाशा बनाया जाए, ठीक है। और दूसरी बात है कि रिकॉर्डिंग कई जगह पे प्रोहिबिटेड होती, नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो मैं कई कॉलेज विजिट किया, मैं बात किया वहाँ के लोगों से, वहाँ के स्टाफ से बात किया, और मैंने मालूम है एक बड़ा अंतर देखा इंडिया के मेडिकल कॉलेज में और जॉर्जिया की बात कीजिए आप, चाहे आप मलेशिया की बात कीजिए, थाईलैंड की बात कीजिए, उनके मेडिकल कॉलेज में एक में और अपने कॉलेज में एक अंतर देखा। अंतर ये देखा कि हमारे यहाँ पे जो व्यक्ति लैब टेक्नीशियन है, जो हमारे यहाँ पर लैब टेक्नीशियन है, या जो नर्स है, या जो पैरामेडिकल कर रहा है, या जो एक्सरे टेक्नीशियन है, जो ब्लड कलेक्शन में जो में काम कर रहा है, तो ऐसे लोग जो जनरली क्या है, इनके अंदर एक ये भावना है कि हम वो काम कर रहे हैं जो छोटा काम है। कई लोगों के मन में, सबकी बात नहीं कर रहा, कई लोगों के मन में ये भावना है कि मुझे तो डॉक्टर बनने का था लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, इसलिए मैं देखो लैब टेक्नीशियन बनकर रह गया हूँ। मैंने ये डीएमएलटी किया ना, ये किया ना, वो किया, तो मैं देखो अभी वो कर रहा हूँ और मेरी किस्मत ही शायद खराब थी। फिर जो पैरामेडिकल कर रहे हैं उनका कहना भी हम तो बीएएमएस कर रहे हैं, हम बीएचएमएस कर रहे हैं, वो मतलब वो अननेसेसरी का कंपैरिजन कर रहे हैं एमबीबीएस के साथ में, ठीक है। अननेसेसरी का अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं एमबीबीएस डॉक्टर के साथ में, फिर उसके बाद जो है वो अलग तरह का फ्रस्ट्रेशन ले रहे हैं। क्यों हम ऐसा करते हैं? हम हर जगह तुलना ही क्यों करते हैं? क्योंकि हमको लगता है कि तुलना करने के बाद हमको ये यहाँ पाना है या इसके ऊपर पाना है। जबकि मैं जब बाहर देखता हूँ तो लोग जो टैक्सी चला रहे हैं, जो टैक्सी ड्राइवर हैं, वो भी अपने आप को जो है किसी बड़े बिज़नेसमैन से कम नहीं समझते। वो भी अपना खुद का स्वाभिमान मेंटेन रखते हैं वो। जो वहाँ पर जो लैब टेक्नीशियन में जो काम कर रहा है, एक्स-रे टेक्नीशियन के रूप में काम कर रहा है, वो भी अपने आप को डॉक्टर के समकक्ष ही समझता है, और वो जो है वो कंपेयर नहीं करता। वो अपने काम की वैल्यू समझता है कि मैं अच्छे से एक्स-रे लूँगा तो मेरे डॉक्टर को हेल्प मिलेगी। जो लैब टेक्नीशियन है वो सोचता है कि मैं अच्छे से सैंपल कलेक्ट करूँगा, सही रिपोर्ट दूँगा, डॉक्टर को मदद मिलेगी। तो वो अपने काम की वैल्यू करते हैं, चाहे वो फार्मासिस्ट क्यों ना हो, चाहे वो लैब टेक्नीशियन क्यों ना हो, चाहे नर्स क्यों ना हो। नर्स भी अपने काम की बहुत वैल्यू करती है अब्रॉड में, कि उसे मालूम है कि मैं अच्छे से केयर नहीं करूँगी तो मेरे पेशेंट की हीलिंग में दिक्कत होगा। डॉक्टर तो दवा दे रहा है लेकिन उसकी हीलिंग में तो हेल्प मैं कर रही हूँ। जब आपके मन में अपने काम के लिए एक आदर आता है, जब आपके मन में अपने काम के लिए एक आदर आता है ना, तो उस काम से आप प्यार करते हैं और उसी काम में आप आगे बढ़ जाते हैं। तुम सोचो दुनिया के सारे लोग डॉक्टर बन जाएं और नर्स कोई ना बने, कोई भी लैब टेक्नीशियन ना बने, कोई भी एक्सरे टेक्नीशियन ना बने, तो फाइनली एक्सरे टेक्नीशियन काम एक एमबीबीएस डॉक्टर को करना पड़ेगा। फाइनली लैब टेक्नीशियन काम भी एक एमबीबीएस डॉक्टर को करना पड़ेगा, तो वो तो वही बन गया, वो तो वही बन गया। तो ऐसा नहीं कि कोई काम छोटा या बड़ा है। यदि भाई तुम लैब कभी कुछ बच्चे ऐसे 5 साल हो गया तैयारी कर रहे हैं नीट की, लैब टेक्नीशियन है, वो कोर्स में भी पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं और इधर नीट में भी पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं कड़वी बात बोलता हूँ, खरी बात बोलता हूँ, आप चाहे कुछ कमेंट कर लीजिए उसके बाद में। तो ना तो इधर के रहे ना उधर के रहे, या तो छोड़ देते, नहीं करना भाई हमको यही करना है।
ये कर रहे हैं तो उसको अच्छे से करते हैं, ताकि कम से कम जो है वहां पर एक एक्सपर्ट व्यक्ति की जरूरत होती। आपको क्या लगता है कि एक डॉक्टर जो है वो जो इलाज जो करता है, जैसे मैं हूं, कोई ब्लड सैंपल निकाल लिया, निकाल के दिया, तो मैं बता दूं, मैं यदि ब्लड सैंपल कलेक्ट करूंगा तो मैं अपने यहाँ पे नर्स जो काम करती है उससे बेहतर प्रकार से कलेक्ट नहीं करूँ। वो पेनलेस करेगी, अच्छे से करेगी, वो कोई दिक्कत नहीं करेगी। वो दिन भर में 100 सैंपल कलेक्ट करती है। कोई बोले डॉक्टर साहब आप ही करो, तो हो सकता है मैं उतने अच्छे से ना कर पाऊं। जो एक्सरे टेक्नीशियन है वो मुझे बता देगा साहब एक्सरे ऐसे लेना है, तो हो सकता है मैं एंगल थोड़ा आगे पीछे कर दूं, मैं ठीक से ना ले पाऊं, लेकिन वो अच्छे से ले लेता है। एक नर्स जो पेशेंट की जो केयर करती सब्र के साथ में, कोई मुझसे बोल देता आप बैठ के इसकी केयर कर दो, आपको इतना पैसा देंगे, तो शायद मैं उतनी अच्छी केयर ना कर पाऊं। तो क्या लगता है आपको कि दुनिया में कोई काम का महत्व कम है क्या? किसी काम का महत्व कम नहीं है। हर काम का अपना एक सिग्निफिकेंस है, एक महत्व है, उसके बगैर सिस्टम नहीं चल सकता है। एक कार में बड़े बड़े 4 टायर लगे हुए हैं, एक इंजन लगा हुआ है, स्टीयरिंग लगा हुआ है। इंजन के अंदर कोई छोटा पुर्जा भी है, स्पार्क प्लग मान लिया, जो करंट को, स्पार्क को छोड़ता है और उससे पेट्रोल जलता है, कंबंशन इंजन है। उसके बाद जो है फ्यूल आगे बढ़ता है, उसमें पिस्टन लगे हुए हैं, पिस्टन छोटे छोटे पिस्टन हिलते हैं, उससे गाड़ी आगे बढ़ती है। छोटे से नट स्क्रू लगे हुए हैं कई जगह पे, यदि निकाल दोगे तो सिस्टम का एक हिस्सा बंद पड़ जाएगा। तो क्या उस नट या स्क्रू की वैल्यू उस टायर से कम है? क्या उस नट या इसकी वैल्यू एक एयर कंडीशनर से कम है? कोई नहीं। यदि आप कुछ भी एक चीज को आगे पीछे कर देंगे तो उससे मामला बिगड़ जाएगा। तो समाज में सब तरह के लोगों की जरूरत है। तो हम यदि अपने आप को सब चाहते हैं कि सारे के सारे आईआईटीएन बन जाए तो देश का भला हो जाएगा। अरे भाई, हो ही नहीं सकता है। सब लोग एक ही काम करेंगे तो फिर हमको जो दूसरे फील्ड है वहां पे लोग कहां से मिलेंगे? तो सर क्या मैं हार मान लूं? मैं नहीं बोलता हार मानने को। मैं बोलता हूं जो मिला है उसकी वैल्यू करना सीख लो। मैं एक ही बात बोलता हूं, तुमने कोशिश की, 2 साल 3 साल कोशिश की, पूरी ईमानदारी से कोशिश की, उसके बाद तुमको यदि वो नहीं मिला है तो जो मिला है उसकी वैल्यू करना सीख लो। हो सकता है तुम उस फील्ड के मास्टर बन जाओ, तो उस फील्ड के तुम एक्सपर्ट बन जाओ, तो जो है उसकी तो वैल्यू करो। जो नहीं है उसकी वैल्यू कर रहे हैं, उसके पीछे प्राण त्याग रहे हैं, उसके पीछे। भाई सिंपल सी बात है कि आपको यह समझना होगा कि मुझसे बेहतर कुछ नहीं दुनिया में, ऑलवेज, कि मैं आई एम द बेस्ट, सोचना पड़ेगा भाई। और मेरा कोई पर्पस है। यदि मैं एक लक्ष्य को पकड़कर आगे बढ़ रहा हूं और हासिल नहीं कर पा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कूद जाऊं, ये कर लूं। उसका मतलब सिंपल सा ये कि शायद ये मंजिल मेरी थी नहीं, इसलिए मैं यहां से बार बार मुझे रिपल्सन मिल रहा है। घर वालों का बहुत दबाव है सर। घर वाले सिर्फ तुमको सफल होकर अपने पैरों पे खड़ा करना देखना चाहते हैं। दुनिया में जितने भी जानवर रहते हैं ना, सब ने जिसको भगवान ने चोंच दी है ना, उसको दाना भी देगा वो। तो मैं ये नहीं बोलता हूं कि निकर्मण्य हो जाए, लेकिन मैं बोलता हूं कि ऐसा मत करो कि जिससे कि चलते एक चीज के पीछे पड़ गए और फ्रस्ट्रेशन में चले गए। नहीं, मैं कहता हूं जो भी करो आप, मैं जो करता हूं पूरे समर्पण से करता हूं। जो नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, मानूंगा ये मेरा है ही नहीं है। जो करो अच्छे से करो, डूब कर करो, इन्वॉल्व होकर करो। सफलता असफलता टेम्परेरी होती है, सब ऊपर वाले के हाथ में। हम कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। अब तुम कर्म करने से भागोगे तो कैसे काम चलेगा? कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। मैं तो कहता हूं यूपीएससी की तैयारी कीजिए दिल से। जो बच्चे यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, दिल से तैयारी करो। एग्जाम निकल गया तो आईएएस आईपीएस आईआरएस बड़े अफसर बन जाएंगे। नहीं निकला तो कुछ सीख लेंगे। जो तब भी जो करेंगे वो दूसरों से अच्छा करेंगे। कोई भी एग्जाम की तैयारी व्यर्थ नहीं जाती है, वो कुछ सिखा कर जाती है आपको। यदि आप इन्वॉल्व होकर पढ़ रहे, सिखा कर जाती है। मतलब जिंदगी में बेटा है ना, कई बार चुनाव हमारे होते हैं और कई बार हमें चुनी हुई चीजें मिल जाती है, जो भगवान ने हमारे लिए चुना होता रास्ता। कई बार हम सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, वैसा करेंगे तो वैसा होगा। कई बार जो है हम जब जो सोच के आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ और नई मंजिल मिल जाती है, कुछ और नई दिशा मिल जाती है। हमें संकट का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वो संकट भी शायद किसी बेहतरी के लिए होता है। एक बुक है बड़ी फेमस, अल्केमिस्ट, दी अल्केमिस्ट बुक है। उस बुक में एक गडरिया होता है,
उस गडरिये को जो है वो एक सपना आता है बार बार कि उसे सोने का एक भंडार मिल गया है, खजाना मिल गया उसको। खजाने की तलाश में वो मिस्र, इजिप्ट जाने कहाँ कहाँ घूम के आता है, पिरामिड देख के आता है वो। कई बार रास्ते में कोई घटनाएं साथ में घटती, पूरी बुक उसी के ऊपर बैठ दे, लेकिन फाइनली खजाना मिलता वहीं उसको स्पेन के अंदर जहां पर वो रहा करता था, जहां पर वो भेड़ों को चराया करता था, उसको वही खजाना मिलता है जहां से वो तलाश में निकला था दूर तक। पूरा मिस्र घूम के आ गया वो, जब लौटता वापस अपने घर है ना, तो खजाना उसको उसी पेड़ में मिलता है जिस पेड़ के नीचे उसने जाने कितनी रातें गुजारी होती है। कहने का मतलब यह है, जो है हमारे दिल के अंदर है, हमारे मन के अंदर है, हमारे अंदर ही सफलता छिपी है। हम बाहर के लोगों से कंपेयर मत करो। कोचिंग क्लासेस ने प्रेशर बढ़ा दिया, अरे भाई कौन कह रहा है तुमसे? वो उनका काम है, उनका काम है कि पढ़ो 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 पढ़ो, अच्छा करो भाई, टेस्ट कॉम्पीट करो ताकि अच्छा रिजल्ट मिले। गलती कुछ नहीं कर रहे वो लोग। हमारा काम यह है कि हमको ये समझना है कि हम अननेसेसरी बाहर के प्रेशर में ना आए, हम अपना बेस्ट, अपना श्रेष्ठ देने की कोशिश करें। हमको कंपेयर किसी से करना ही नहीं अपने आप को। अपना, मेरी रैंक पिछली बार 750 आई थी बायोमेंटर्स के टेस्ट में, इस बार मेरी रैंक 712 आई है, तो मैंने कवर अप किया है। अगली बार मेरी रैंक जो है वो 600 आई है, मैंने कवर किया है। तो मैं एक रैंक वाले चुड़ू क्यों? मैं तो अपना परफॉर्मेंस का इंप्रूवमेंट देख रहा हूं ना। मेरी रैंक खुद की पीछे जा रही है, तो मैं सोच रहा हूं हाँ मुझे थोड़ा और एफर्ट करना पड़ेगा। कुछ बच्चे और मेहनत करने लगे मेरी तुलना में, ठीक है? तो इंट्रोस्पेक्शन सही तरीके से कीजिए। इंट्रोस्पेक्शन शुड नॉट लीड टू द फ्रस्ट्रेशन। द इंट्रोस्पेक्शन शुड नॉट लीड टू द फ्रस्ट्रेशन, इट शुड लीड टू द डायरेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन शुड नॉट लीड टू द फ्रस्ट्रेशन, इट शुड गिव यू ए राइट डायरेक्शन। यदि इंट्रोस्पेक्शन से फ्रस्ट्रेशन आ रहा है तो मतलब तुम गलत दिशा में सोच रहे हो। इंट्रोस्पेक्शन से हमेशा डायरेक्शन निकल के आना चाहिए। समझ गए बात को? तो इसलिए मैं बोलूंगा, मन का हो तो बहुत ही अच्छा, मन का ना हो तो और अच्छा के। ये हरिवंश राय बच्चन बोला करते थे अमिताभ बच्चन जी से। तो जीवन में सफलताएं असफलताएं आती रहेंगी, पर याद रखो जीवन कीमती है। कुछ दिन और बेटा अच्छे से मेहनत कर लो, अच्छी अपना देखो, मैं हमेशा बोलता हूं अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। मशीन के समान व्यवहार करो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सोचो मत। सोचेंगे कि ऐसा होगा तो क्या होगा, फिर मम्मी क्या बोलेगी, पापा, अरे हो गया, जो हो गया तो हो गया। अब जो हम कर सकते हैं बेहतर, उस पर कोशिश करना है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।